नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु लग्न की और मई महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। बुध जो है वो 10 मई को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु जो है वो 1 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र जो है वो 19 मई को वृषभ राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। सूर्य जो है वो 14 मई को वृषभ राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। धनु लग्न और लग्न का स्वामी बनता है गुरु, और गुरु फर्स्ट में से ही आपकी 6th हाउस में चले गए हैं। यहां पर लग्नेश का छठे घर में जाना एक तरह से संघर्ष की परिस्थिति बढ़ाता है। अब यहां पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि इनिशियल पार्ट पर जब देखते हैं तो यहां मुख्य रूप से लग्न का स्वामी छठे घर में जरूर गया है, मगर बाकी परिस्थितियों को देखते हुए मुझे लगता है कि आपको ये समय में ज्यादा से ज्यादा मेहनत पे ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ भाग्य का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी लग्न की परिस्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि इस महीने बड़े डिसीजंस अगर लेने हैं तो वो शुरू के 18 दिन के अंदर लेते हैं तो आपको लाभ की परिस्थिति मिलेगी। उसके बाद चीजों में मुझे लगता है कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच रहेगा, मेहनत बढ़ेगी आपकी। तो बड़े डिसीजंस को किसी की एडवाइस लेकर कार्य कीजिएगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं तो द्वितीय भाव का स्वामी जो बनता है शनि है, और शनि तृतीय स्थान में स्थित है। तो इस प्रकार की परिस्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि जब फैमिली मैटर्स की बात की जाए तो परिवार के अंदर एक बैलेंस बना के चलेंगे आप। यहाँ पर सेविंग्स के अंदर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, मगर सेविंग्स को कहाँ पर आप यूटिलाइज करते हैं ये आप डेफिनेटली ध्यान रखिएगा। किसी को भी पैसे उधार देने से आपको बचना चाहिए। यहाँ पर मैं डेफिनेटली कहूंगी कि आप फैमिली में एक बैलेंस बना पाएंगे, परिस्थितियों पे बैलेंस बना पाएंगे। गुरु की दृष्टि की वजह से यहाँ पर अगर कोई विवाद भी था तो उसके अंदर आप चीजों को समझा भी पाएंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख पाएंगे। थर्ड हाउस की बात करते हैं। तृतीयेश जो है शनि बनकर स्वगृही अवस्था में है, तो टेक्निकल लोगों के लिए बहुत अच्छा है, इनिशिएटिव लेने वाले के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ अगर कोई भी प्रकार का इनिशिएटिव लिया है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ रिजल्ट एकदम से आपको प्राप्त नहीं होगा। जैसे जैसे आप कार्य करते जाएंगे वहां पर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, और टेक्निकली आपको ये परफेक्ट बनाएगा ये समय। और मुख्य रूप से देखा जाए कोई भी स्थान परिवर्तन कंफर्ट जोन लेकर नहीं आएगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप अपने कार्य को प्रिसाइजली कीजिएगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश गुरु बनकर आपके छठे घर में है। 4th हाउस में मंगल, राहु और बुध है। तो मंगल राहु अग्रेशन देते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी मैटर में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। प्रॉपर्टी लेने और बेचने के कार्य में मुझे लगता है कोई भी प्रकार का फ्रॉड हो सकता है, तो ये चीज में आपको डेफिनेटली ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ कोई भी प्रकार की लोन बढ़ाने का कार्य इस महीने मतलब बहुत ज्यादा लेवल तक मत कीजिएगा। यहाँ एक ही चीज कहूं कि मंगल राहु जो है व्यक्ति को बहुत उतावलापन देते हैं, जल्दबाजी देते हैं, और 10 तारीख तक का समय मानसिक अशांति रहेगी आपको, क्योंकि एक एंजाइटी ड्रिवन प्रॉब्लम्स रहेगी। बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों को इंटेंस लेवल तक सोचना, इस प्रकार की परिस्थिति इस महीने रहेगी। तो बहुत शांति से ये समय निकालना है। यहाँ आपके कार्य के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, आपकी टोटल मेहनत के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो भी प्लैनेटरी पोजीशंस हैं मानसिक तनाव देने वाले हैं। माता के साथ भी कोई भी प्रकार का विवाद हो तो वहां पर आपको रिएक्टिव होने से बचना है। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। तो पंचमेश आपके चतुर्थ स्थान पे है और राहु के साथ है, और पंचम भाव में शुक्र रहेंगे 18 दिन तक। यहाँ रिलेशनशिप डेफिनेटली बहुत ज्यादा एक तरह से आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखेगा। मल्टीपल रिलेशनशिप रखने से बचना चाहिए, तो नुकसान होगा। यहाँ स्टूडेंट्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स के लिए जो भी मेडिकल के स्टूडेंट है, टेक्निकल स्टूडेंट है, उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छा समय है।
शेयर मार्केट की बात की जाए तो शेयर मार्केट में बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा, यहाँ पर मुझे लगता है बहुत फायदेकारक परिस्थिति नहीं है। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ लॉर्ड शुक्र बनकर पहले तो आपके पंचम भाव में और फिर छठे घर में आएंगे, और शुक्र सिक्स्थ हाउस के अंदर आने पर मैं कहूंगी कि गुरु और शुक्र दोनों की युति बनेगी। और यहाँ पर जो पोजीशनिंग मैं देखती हूँ कि जहां लाभेश भी सिक्स्थ हाउस में, भाग्येश भी सिक्स्थ हाउस में 14 तारीख के बाद, तो ये परिस्थिति की वजह से यहाँ पर सबसे पहली चीज ये कि हेल्थ इश्यूज को लेकर आपको परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती है। और सूर्य गुरु की जो सिक्स्थ हाउस में युति है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो कार्य करते हैं उनके लिए बेनिफिशियल है, मगर ये सिक्स्थ हाउस के अंदर मुझे लगता है कि मेहनत तो करवाएगी मगर लाभ आपके अटके हुए रहेंगे। तो लाभ के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, यहाँ पर स्ट्रगलिंग सिचुएशन है। लोन की प्राप्ति करनी है तो लोन की प्राप्ति आपको आराम से हो जाएगी। बहुत कैलकुलेटिव होकर आगे बढ़िएगा। प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई भी प्रकार की लोन लेते हैं, कैलकुलेटिव रिस्क लेकर आगे बढ़िएगा। यहाँ पर हेल्थ की मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कहूंगी कि भले ही शुक्र स्वग्रही है मगर शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, ये सब आपको थोड़ा सा परेशानी दे सकती है। तो स्वास्थ्य को इस महीने प्रायोरिटी देकर चलना होगा। अब बात करते हैं सेवेंथ हाउस की। सेवेंथ लॉर्ड चतुर्थ स्थान में नीचस्थ पोजीशन में है। गृहस्थ जीवन के अंदर 10 तारीख तक विवादित अवस्था है। अगर आप शादी भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक विवाद रहेगा कि चीजें आगे बढ़े ना बढ़े। कहीं पर भी पति पत्नी के बीच में भी मुझे लगता है कि एक डाउट रहेगा, एक सस्पेक्शन रहेगा। तो ये महीने में एक ही चीज कहूं कि रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा आपको ईमानदारी रखनी पड़ेगी। प्योर हार्टेडली एक रिलेशन को आप डेडिकेट कीजिएगा, क्योंकि इस यहाँ एक चीज है कि मल्टीपल रिलेशनशिप आपको परेशानी दे सकती है। और मैरिड लाइफ में कोई भी विवाद है तो इस महीने एटलीस्ट 10 तारीख तक आपको किसी भी विवाद से दूर रहना है। पार्टनरशिप बिजनेस को कंप्लीटली अवॉइड कीजिएगा। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। तो अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा है। आप मेडिकल रिसर्च का कोई भी कार्य करते हैं या टेक्निकल रिसर्च का काम करते हैं तो आपके लिए फायदेकारक परिस्थिति है। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश सूर्य बनकर आपके पंचम भाव में और फिर छठे घर में। तो फिफ्थ हाउस में जो सूर्य का भ्रमण है 14 दिन तक, क्योंकि 14 मई को सूर्य आपके सिक्स्थ हाउस में जाएंगे, तब तक मुझे लगता है कि अथॉरिटीज का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा। भाग्य का सपोर्ट शुरू के 14 दिन तक बहुत अच्छे से आपके साथ है। आप कोई भी कार्य बड़े करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पिता का सपोर्ट प्राप्त होगा उस समय के अंदर। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं दशम भाव की। तो दशम भाव का स्वामी बुध बनकर पहले तो चतुर्थ भाव में और बाद में पंचम भाव में। यहां पर आप अगर कहा जाए कि कोई शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 10 तारीख के बाद आप पॉजिटिव रिजल्ट्स देख पाएंगे। तब तक तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। केतु यहाँ पर स्थित है तो वो एक कार्य पे आपको टिकने नहीं देता, एक कार्य के ऊपर आपका मन प्रॉपरली नहीं लगता और अथॉरिटीज के साथ विवादित अवस्था क्रिएट करता है। तो एटलीस्ट 10 तारीख तक कोई भी विवाद हो आप अवॉइड कीजिए। किसी भी झगड़े क्लैश में आपको पड़ना नहीं है। 10 तारीख के बाद बुध की अवस्था जैसे ही पंचम भाव में जाएगी चीजें बैलेंस हो पाएगी। और ये महीना बहुत ज्यादा स्थान परिवर्तन या बहुत सारे मतलब कहते हैं ना कि जॉब के अंदर चेंजेस या स्विच करना, ये परिस्थितियों को इस महीने अवॉइड कीजिएगा। जॉबलेस लोगों के लिए 10 तारीख के बाद की संभावनाएं फिर भी बेहतर है, उनके लिए जॉब की प्राप्ति होगी। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड शुक्र बनकर पहले पंचम भाव में और फिर छठे घर में। तो ये एक परिस्थिति है कि लाभ की प्राप्ति है। यहाँ कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे बनेंगे। कॉन्टैक्ट्स के द्वारा आपके कार्य भी आगे संपन्न होंगे। रिलेशनशिप लाइफ में बहुत ज्यादा अभी मुझे लगता है हावी होगी आपके लाइफ में। आप रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहेंगे, इस पर एक तरह की परिस्थितियां रहेगी। तो बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ
कहीं पर भी डाउट क्रिएट हो सकता है एक दूसरे के रिलेशन पर। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड मंगल बनकर चतुर्थ स्थान में राहु के साथ है, जो लॉस का स्वामी बनकर आपके 4th हाउस में है। तो प्रॉपर्टी संबंधित विवाद की कोई भी कोर्ट कचहरी का कार्य है या कोई भी प्रकार का कोर्ट केस है, तो इस महीने मुझे लगता है कि बहुत फेवरेबल परिस्थिति नहीं है। और प्रॉपर्टी की कोई भी डील है तो इस महीने आपको मुझे लगता है कि हो सके तो होल्ड पे रखना चाहिए। यहां पर विदेश से संबंधित जो भी कार्य है वहां आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम्स होगी, मगर गुरु की दृष्टि की वजह से आपकी परिस्थितियां पहले से बेहतर होगी। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसको 2 से 3 बार चेक कर लीजिएगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।